फंक्शन इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारा सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और लास्ट लेक्चर में ही हमने पहले साइन, कोस एंड सेक के ग्राफ पढ़े थे। फिर हमने उनको क्या किया था, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पर डिफाइन किया था, और उन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन से हमने उसको इनवर्स फंक्शन बनाया था। हमें रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है उसको हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमें इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए 1 1 एंड ऑन 2 होना जरूरी होता है फंक्शन का। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। सो हमें पहले देखना है कि हमारा फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 पूरी जो गिवन डोमेन है उसी में हो गया तो फिर हम क्यों डोमेन को कट करें, क्यों हम डोमेन को परेशान करें। सो बट अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है तो हमको एक ऐसी डोमेन ढूंढनी होगी वहां पर कि जिस डोमेन में आपका फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए, सो हम वहां पर अप्लाई कर सके कि यहाँ पे 1 1 ऑन 2 हो गया है और अब इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो कि हमारा क्या था, कोसेक एक्स, tan x एंड कोटेक x। ठीक है, सो फर्स्ट बात करते हैं हमारे कोसेक x के बारे में। कोसेक x, ठीक है जी। अब कोसेक x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक x होता है हमारा 1 अपॉन साइन x। क्लियर सी बात है, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। सो ये डिफाइन करने के लिए क्या, सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, जो साइन एक्स है हमारा, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। सो इंप्लाइज दैट सच दैट कब डिफाइन होगा, जब साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब साइन एक्स जीरो कहां नहीं है, अब साइन एक्स के भाई साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, बट साइन के लिए भी एक्स यहां पे क्या है, डोमेन। अब हमें वो भी तो देखना है कि एक्स कहां कहां हो सकता है। सो इंप्लाइज दैट x not equal to n pi such that n belongs to integers, n आपका इंटीजर्स में जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका कोसेक x होगा वो कहां पर डिफाइन नहीं होगा, जहां पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और पीछे क्या होगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। जहां पर भी फंक्शन आपका पाई से रिलेटेड कहीं भी वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई देगा, वो वहां पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे साइन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। आपने पढ़ा होगा कि साइन एक्स की वैल्यू एन पाई पर जीरो होती है ना, x इक्वल टू एन पाई पर साइन एक्स की वैल्यू जीरो होती है। अगर वहां पर आपकी वैल्यू जीरो हो गई तो 1 अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। क्लियर। सो अनडिफाइंड हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ फंक्शंस को उन्हीं डोमेन्स पर डिफाइन करते हैं जहां पर वो डिफाइन होता है, उन्हीं पर हम उसको लेते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम बात कर लेते हैं इसके। आपको पता चला कि जो आपका कोसेक एक्स होगा वो कहां पर डिफाइन होगा, वो पूरे रियल नंबर पर डिफाइन तो होगा बट एन पाई उसमें से हट जाएगा। अब आपको देखिए तो कोसेक एक्स जो होगा आपका जो कोसेक एक्स है उसका ग्राफ देख लेते हैं पहले। और जैसे ही मैंने आपको सेक एक्स का ग्राफ बना के दिखाया था, क्या था वो कोस का ग्राफ की हेल्प से उसका उल्टा ग्राफ मैंने बना दिया था, तो वो आपको सेक एक्स का ग्राफ था। ऐसे ही ये क्या है, साइन का उल्टा है, तो मैं पहले साइन का ग्राफ लूंगा, उसकी हेल्प से मैं कोसेक एक्स को डिफाइन करूंगा ग्राफ के। सो साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है, 0 से पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये 3 पाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश। इसको भी थोड़ा और नीचे भी डिफाइन कर लेते हैं। जो ये वैल्यूज हैं ये है आपकी 1, और जो यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है ये है -1। क्लियर सी बात है। अब हम इसको एक थोड़ा, ये यहां पे क्या वैल्यू पाई, ये यहां पे 2 पाई, ये पॉइंट है आपका 2 पाई, ये पॉइंट आपका यहां पे पाई, और ये पॉइंट है आपका यहां पे 3 पाई। सिमिलरली ये आपका माइनस पाई, ये आपका -2 पाई, और जो ये पॉइंट है आपका ये -3 पाई। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो
ये आपका देखिए कहां पे डिफाइन नहीं है, ये एन पाई पे डिफाइन नहीं, क्यों, हमें ग्राफ बनाना है कोसेक एक्स का। तो कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले जहां जहां पे डिफाइन नहीं है वो उसको हाईलाइट कर लेते हैं जी। एक तो पाई पे डिफाइन नहीं होता ये, फिर ये 2 पाई पे भी डिफाइन नहीं होता, वो हाईलाइट कर लिया हमने, फिर ये 3 पाई पे भी डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जो ये मैंने लाइन बनाई है ना वर्टिकल लाइंस येलो में जो ड्रॉ की है, इनको टच नहीं करेगा ग्राफ, टच नहीं कर, क्योंकि ये इस पे डिफाइन नहीं है। डिफाइन का मतलब क्या है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इन लाइंस को कभी टच नहीं करेगा, और इस पर भी टच नहीं करेगा क्योंकि ये -3 पाई है, पाई का मल्टीपल है। क्लियर बात है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्राफ हमेशा इसका उल्टा जाना है। उल्टा मतलब जिस साइड जो आपका ये साइन का ग्राफ है, इसका जो जिधर आपका मुंह ओपन है उससे दूसरा साइड आपका उसका क्या होगा, जो भी कोष्टक का ग्राफ होगा उसका जो जो फेस ओपन होगा वो दूसरी साइड होगा। देखिए अब इसमें यहां नीचे को है, तो इसके मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसको टच करते हुए ऊपर निकल जाएगा। ऐसे ये वाला क्या होगा, ये इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ही मैंने सेक का ग्राफ आपको बताया था भाई। ग्राफ इजी से इजी वे बता रहा हूं आपको जिससे कि आप इसको बना सकें। ये यहाँ पे ऐसे, अब इन लाइंस को टच नहीं करना है, क्यों, क्योंकि भाई ये लाइंस हमारी क्या है, इस पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो अब आपका जो आप रेड ग्राफ है, ये है आपका कोस एक्स का ग्राफ, कोसेक एक्स का ग्राफ। क्लियर सी बात है ना। सो अब देखिए कि ग्राफ आपका रेंज और डोमेन, अब हमें ग्राफ पता चल चुका है। अब इसी ग्राफ से हम इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं, हम इसकी डोमेन भी निकाल सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन देखिए, डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन है वो जो कि सभी रियल नंबर्स हैं, बट ये देखिए जो भी ये इंटीग्रल में जो भी येलो लाइन है इन पर टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये चीजें इसमें नहीं आएगी। तो डोमेन क्या होगी, पूरा रियल नंबर होगा, बट उसमें से क्या होगा, एन पाई माइनस हो जाएगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर। सिमिलरली रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं, रेंज देखिए, रेंज का ग्राफ कहां, जहां पे भी ये जो भी रेड ग्राफ है वो जहां पे जा रहा है वो उसकी रेंज है ना। आउटपुट एक तरीके से ग्राफ ही तो मिल रहा है आपको आउटपुट में। तो वो आपका क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि 1 से तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, और यहां पर क्या है, यहां पे -1 से नीचे नीचे दिख रहा है। तो जो इसका मतलब क्या होगा, रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे -1 से 1 तक की सभी वैल्यूज। क्लियर सी बात है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो रेंज होगी वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब होगी -∞ से -1 तक की सभी वैल्यूज होंगी, और ओपन इंटरवल है -1 पे। ओपन इंटरवल का मतलब कि -1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि -1 वहां पे आ सकता है। क्लियर सी बात है। मान लो साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो कोस एक्स की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू में 1 आएगा। ठीक है, जो कोसेक होगा उसकी वैल्यू में 1 आएगा, तो इसलिए 1 हमने यहां पे कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमने यहां पे वो पॉइंट्स लिए जो कि इसमें आ रहे हैं। सो ओपन या यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 भी इंक्लूड करेगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, वहां पे यहां पे 1 इंक्लूड करेगा, तो इसमें ओपन इंटरवल आएगा, सॉरी क्लोज इंटरवल आएगा। यहां पे ओपन इंटरवल क्यों आया है, क्योंकि हमने 1 और -1 को भी इंक्लूड किया है, तो हमने -1 और 1 के जो बीच में सभी एलिमेंट्स है उनको निकाल के बाहर रखा है ना। हमने उनको निकाला और बाहर रख दिया, बट -1 और 1 को हमने बाहर नहीं निकाला, इसलिए ओपन इंटरवल आया। अगर ऊपर क्लोज आ जाता, ऊपर जहां पे मैंने रियल नंबर माइनस, जहां पे ये देखिए रियल नंबर -1 से 1 है, अगर इस पे मैं क्लोज इंटरवल लगा देता, तो क्लोज इंटरवल लगाने का मतलब कि 1 और -1 को मैंने इंक्लूड कर लिया है और उनको भी बाहर रख दिया है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है। सो इसकी रेंज पता चलिए आपको। क्लियर सी बात है। तो जो भी कोसेक एक्स है आपका, जो कोसेक एक्स है वो डिफाइन कहां से हो रहा है,
वो रियल नंबर से माइनस किया हमने n पाई, और डिफाइन हो रहा है कहां तक, रियल नंबर माइनस 1 से 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इस पूरी होल डोमेन में ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। भाई हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इनवर्स तक पहुंचना है उसके। हमें भाई साइन का ग्राफ हुआ तो हम उसके इनवर्स तक पहुंच पाए, ऐसे ही अगर कोसेक है तो उसका इनवर्स भी हमें पढ़ना है। अब इनवर्स पढ़ना है उससे पहले कोसेक के बारे में तो पता होना चाहिए कि भाई कोसेक क्या था। मुझे पता है सभी बच्चे बहुत लाइटली पढ़ते हैं 11th और 12th में, है ना, बहुत लाइटली पढ़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए 11th का जो पढ़ा वो 12th में याद नहीं रखेंगे। अगर याद जो रखता है वो वही बच्चा आगे बढ़ जाता है ना। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इंटेलिजेंट कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है, सब एक जैसे हैं, सबके पास माइंड है, सबके पास दो दो हाथ है, सबके पास सेम चीजें हैं, बट उस चीज को हैंडल कैसे करता है बच्चा, वो मेन है वहां पे, है ना। आपने 11th में भाई मजे करिए कुछ भी करिए, बट पढ़ाई को जितना टाइम देना चाहिए ना उतना टाइम दीजिए। अगर आप पढ़ाई को टाइम देंगे तो पढ़ाई हमेशा आपको कभी भी ऐसे नहीं कि आप डर रहे हैं उससे, वो आपसे हमेशा साथ साथ चलेगी और आपको सपोर्ट करेगी। ऐसे ही मान लीजिए आप 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये चीजें आपको और मजा दे रही होगी इस टाइम पे, ठीक है। ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं, जिसने पढ़ा है ना उसको बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा आगे से आगे पढ़ने में, है ना। और जिसने नहीं पढ़ा उसको यहां पे भी क्या लग रहा होगा, बोर लग रहा होगा चैप्टर, कि यार ये क्या आ गया, वो चीजें नहीं आनी है माइंड में, ठीक है। अभी भी देर नहीं हुई है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, एक तरह से पूरा कोसेक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नहीं होती, है ना, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नहीं चाहिए आपको। देखिए अब मुझे बात करनी है इसके इनवर्स के बारे में। अभी तक तो मैंने बात कर ली कि भाई आपका ये कोसेक का ग्राफ था, है ना, इसके बारे में इसकी डोमेन पता कर ली, इसकी रेंज, इसका ग्राफ। अब हम देख रहे हैं ग्राफ के थ्रू हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या ये 1 1 ऑन 2 है। अगर ये 1 1 ऑन 2 निकल गया तो भाई हम तो इनवर्स के लिए खुश हो जाएंगे, हमें कुछ ना ही हमें क्या करना है, ना ही हमें रेस्ट्रिक्टिव डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, ना ही हमें इसको डोमेन को कट करके बनाना पड़ेगा। क्लियर। करते हैं अप्लाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। डालिए जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाली मैंने, ये लाइनें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ टेस्ट करने के लिए, ये ग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ग्राफ जो पहले था वही रहेगा। मैंने देखा ये इस लाइन ने यहां पे भी कट किया, एक ही लाइन ने ग्राफ को तो इनफाइनाइट टाइम कट कर दिया जी। मान लीजिए मैं इस ग्राफ को इधर बना दूं और भी बना दूं, इधर भी ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, तो एक ही लाइन ने ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम टच कर दिया। हमको क्या चाहिए था, हमको तो भाई अगर एक लाइन एक जगह टच करेगी तो हम मानेंगे 1 1, अदरवाइज हम 1 1 होंगे ही नहीं वो। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ग्राफ 1 1 नहीं होगा, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर फंक्शन आपका 1 1 नहीं है तो बात बिगड़ चुकी है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अब ऐसी डोमेन ढूंढनी है जहां पे आपका फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू भी हो। मैंने देखा कि ये यहां से पाई, यहां से यहां तक क्या है, पाई है, तो यहां पे क्या होगा -π/2 और यहां पे क्या होगा π/2। क्लियर सी बात है। मैंने देखा अगर मैं इस ग्राफ को ले लूं, इस ग्राफ को माइनस ये जो π/2 है यहां तक कट कर दूं और इसको मैं यहां तक कट कर दूं, ये वाला ले लूं, उठा लूं, है ना, ये वाला उठाया मैंने और ये येलो यहां से ये वाला उठा लिया। क्लियर सी बात है। अगर मैंने ये ग्राफ उठाया तो यहां पे अगर मैं छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करूं, किस टाइप से बनाइए भाई, ये यहां पे π/2 है, ये यहां पे क्या है -π/2 है, तो ये ग्राफ यहां से ऐसे आ रहा है, यहां पे 1 है और यहां पे -1 है, ये यहां से ग्राफ ऐसे जा रहा है। क्लियर सी बात है। अब इस पे वर्टिकल लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई कीजिए, देखिए इसने कट किया, इसने यहां पे कट किया, तो एक लाइन एक जगह कट कर रही है, एक लाइन एक जगह कट कर रही है। वो डोमेन क्या हुई आपकी, देखिए -π/2 से π/2, बट -π/2 से π/2 में एक वैल्यू ऐसी भी आती है जहां पे फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड। देखिए कैसे, हम बात कर रहे थे
हमने ग्राफ लिया था अब बात कर रहे थे हम ना, हमने ग्राफ लिया था, ये क्या था हमारा π/2, यहाँ पे -π/2, और ये वैल्यू आपकी क्या थी, ये आपका जो ग्राफ था वो आया था ऐसे, और यहां पर भी ये ऐसे। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। जो ये लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन जो है, ये वाई एक्सिस है, इसको ग्राफ टच नहीं कर रहा है। तो टच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, यहां पर आपका कोसेक एक्स डिफाइन नहीं है। तो अब आपने कोसेक एक्स को कैसे डिफाइन कर लिया, कोसेक एक्स आपने कहा कि भाई -π/2 से π/2, और उसमें से हमने एक वो एलिमेंट निकाल दिया, क्या है, y = 0, जीरो लाइन निकाल दी, से कहां तक डिफाइन हुआ ग्राफ, ग्राफ डिफाइन क्या हो रहा है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है, इससे ऊपर जा रहा है, इससे नीचे आ रहा है। सो रियल नंबर -1 से 1। आ रही है बात समझ में, कि अब आपने कोसेक का जो ग्राफ है आपने उसको ऐसे तोड़ा कि उसने -π/2 से π/2 की वैल्यू जो ग्राफ है वही आपने लिया। क्लियर है? अब आपने वो ग्राफ लिया, वो आपका 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है। सो इंप्लाइज क्या होगा, जो आपका ये ग्राफ है ये आपका 1 भी है, जो आपका ये है ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या है, बाइजेक्टिव है ना, बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इंप्लाइज क्या होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, इनवर्स एग्जिस्ट किया। अब इनवर्स का हमें क्या करना था, आपको जो रेंज थी उसको डोमेन बना देना था, जो डोमेन थी उसको रेंज बना देना था। सो इंप्लाइज दैट कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज होगी वो डोमेन। अब ये यहाँ पे जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, रेंज क्या आपकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, -π/2 से π/2। क्लियर? और माइनस क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है जी बात? सो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आई बात समझ में? ये था आपका कोसेक एक्स की कहानी, पूरी कहां तक, कोसेक इनवर्स बनने तक। क्लियर सी बात है? बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं हम tan x। tan x को हम क्या लिखते हैं जी, sin x अपॉन cos x। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि हम tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x कैसे लिख सकते हैं। 11th क्लास में बहुत अच्छे से भाई पूरे 3 पेज के करीब आपके फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पे जिसने वो फॉर्मूले रट लिए, ठीक है, समझ के रट लिए, सॉरी समझ के रट लिए, वो कभी भी मार नहीं खाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए कि tan x क्या है, sin x अपॉन cos x। अब अपोन में क्या आ गया, अपोन में आ गया cos x, इसका मतलब जी cos x को 0 नहीं होना। अब 0 cos x 0 कहां पे होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2। सो जो इसकी रेंज होगी सच दैट कोसेक x नॉट इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट x क्या होगा, x कभी भी इक्वल नहीं होगी इसके 2n + 1 π/2 के, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर सी बात है? आपका n कहां है, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, सो ये आपका कभी भी इस पे डिफाइन नहीं होगा। क्लियर सी बात है? सो कहां है आपका डिफाइन नहीं होगा, π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? सो ग्राफ बना लेते हैं जी tan x का। ये रहा आपका x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। तो कहां कहां पे डिफाइन नहीं, पहले वही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। π/2 पे डिफाइन नहीं है, लीजिए π/2 पे डिफाइन नहीं है, फिर 3π/2 पे डिफाइन नहीं है, फिर 5π/2 पे डिफाइन नहीं है, ऐसे ही -π/2 पे डिफाइन नहीं है, -3π/2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है,
सो इन पर डिफाइन नहीं है तो डिफाइन कहां है, और बाकी बीच में डिफाइन हर जगह है। तो देखिए ये लाइन ये ऐसे जाएगा और यहां पे ऐसे जाएगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है जी, इस लाइन को टच नहीं करेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा ग्राफ। ऐसे ही क्या करेगा, यहां पे भी टच नहीं करेगा। सो यहां पे क्या करेगा, ये ऐसे चलेगा, यहां पे से बीच में आएगा और यहां पे ऐसे आ जाएगा। क्लियर। सो ये लाइन क्या है आपकी, ये सभी वैल्यूज लिख लेता हूं मैं नीचे भाई, ये आप मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ये क्या था आपका π/2, ये था आपका 3π/2, ये आपका 5π/2, ऐसे ये -π/2 -3π/2। क्लियर सी बात है। तो अगर मैं बात करने लगूं यहां से tan के बारे में, कि जो tan का जो ग्राफ है वो कहां पे डिफाइन हो रहा है जो tan का ग्राफ है वो डिफाइन कहां पे हो रहा है, वो पूरे रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, बट रियल नंबर में से मैंने 2n+1 π/2 बाहर निकाल दिया। और कहां तक जा रहा है, अब देखिए जी ये ग्राफ आप, ये ऊपर तक जा रहा है और नीचे भी नीचे तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है भाई, ऐसे पूरा जा रहा है सांप की तरह, ऐसे डांस करता हुआ, ठीक है, डांस करता हुआ जा रहा है। सो ये आपका डिफाइन किस पे हो रहा है, पूरी रियल लाइन पे जो वाई एक्सिस है पूरे को डिफाइन कर रहा है, कहीं पे भी टूट नहीं रहा है। सिर्फ कहां पे टूट रहा है, एक्स एक्सिस पे टूट रहा है, और वो भी किस वैल्यूज पे, जो भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। क्लियर है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे टूट रहा है ग्राफ। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे ग्राफ को इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए 1/1/2 बनाना है। 1/1/2 के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं जी वर्टिकल लाइन टेस्ट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हमने अप्लाई की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये देखा हमने, क्या ये लाइन ग्राफ को एक जगह कट कर रही है, नहीं, ग्राफ को इसने यहां पे भी कट किया, यहां पे भी कट किया, है ना। आप इधर ही बना सकते हैं, इधर भी आपका ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है, इधर भी सब ऐसे बहुत आगे तक भी बना सकते हैं और पीछे तक भी बना सकते हैं। तो लाइन ने ग्राफ को कितना इनफाइनाइट टाइम टच किया, है ना। अगर मैं ग्राफ को आगे बढ़ा दूंगा इस साइड, तो इधर भी लाइन जो है ये कट करती हुई चली जाएगी। सो इसका मतलब क्या है कि जो पूरी डोमेन आपने डिफाइन की है उस पे फंक्शन आपका ना ही तो 1/1 है ना ही ऑन टू है। अब हमें 1/1/2 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इनवर्स पढ़ना है। इनवर्स पढ़ना है तो 1/1/2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम देखेंगे डोमेन, भाई कौन सी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट करें। हम देखते हैं कि हम देखते हैं जो ग्राफ आपका ये येलो वाला ग्राफ लेता हूं, जो पहले वाला ही ग्राफ है, इसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये लो मैंने ये उठा लिया, तो ग्राफ आपका कैसा बना ये। अब आपने देखा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ है जी, ये ग्राफ है, ये क्या है यहाँ पे π/2, ये है यहाँ पे क्या -π/2, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। अब आपने देखा कि सिर्फ π/2 और -π/2 मैंने वाला उठा लिया ये ग्राफ, इस पे अप्लाई कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अप्लाई करते हैं तो देखा कितनी भी लाइन बना लीजिए, लाइन एक ही जगह पे कट कर रही है, तो भाई हमें ऐसी डोमेन मिल चुकी है, हमें ऐसी डोमेन मिल चुकी है जहां पे क्या है, ये हमारा 1/1 भी है एंड ऑन टू भी है। 1/1 ऑन टू है तो इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो अब हमें देखना है इनवर्स एग्जिस्ट कहां पे करेगा, पर उससे पहले हम जो डिफाइन किया है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमने कहा कि हमने जी tan x को ऐसे डिफाइन कर दिया कि वो अब ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्यों आएगा, -π/2 से π/2 से कहां तक डिफाइन हो रहा है, पूरे रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। ओपन इंटरवल क्यों आया, क्योंकि जो ग्राफ है वो π/2 को और -π/2 को टच नहीं कर रहा है, अगर वो टच कर देता कहीं पे भी तो वो भी इंक्लूड हो जाता, है ना, तो ग्राफ वहां तक जा ही नहीं रहा है ना। सो ये है ओपन इंटरवल। सो इसी से ही मैं अगर मैं बात करूं tan इनवर्स की, tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, तो हमारा tan इनवर्स क्या हुआ जी, यहाँ पे tan इनवर्स हमारा, tan इनवर्स x कहां से कहां डिफाइन होगा, वो हमारा r से
कहां पर जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियर है। सो जो हमारी ये डोमेन है इसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ये है हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। बिना डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करे हुए आप उसको 1 on 2 नहीं बना सकते हैं। आप उसको 1 on 2 नहीं बना सकते हैं। सो आपको इनवर्स के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका वो 1 on 2 बनेगा। क्लियर सी बात है। पता चला आपको कि आपको जो ग्राफ है जी, ग्राफ से आपने किसको, ग्राफ को लिया, क्या डोमेन आपने रेस्ट्रिक्ट की वहां पर, और क्या आपको आउटपुट मिला। क्लियर सी बात है। ये जो भी मैं इन्वर्स करके लिख रहा हूं ना, इनको बाद में हम एक टेबल बनाएंगे समरी के तौर पर और हम इसको लिख देंगे। वहां से आपको सभी को पता चलेगा कि इसकी क्या, इसकी किस डोमेन पे और किस रेंज पे फंक्शन जो आपका ये इन्वर्स है वो डिफाइन होगा, और जो भी आपकी रेंज होगी उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर। सो ये अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स जो फंक्शन है उसके बारे में, जो कि है आपका कोटेक्स। अब कोटेक्स की कहानी भी सेम होगी जी। कोटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये है आपका कोटेक्स। सो कोट एक्स को डिफाइन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो साइन एक्स है उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा, कि वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जीरो होते ही वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन एक्स अगर आपका नॉन जीरो है तो इंप्लाइज दैट क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी वो कभी भी एन पाई के इक्वल नहीं होगी, सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर सी बात है भाई। हमने क्या जो कोसेक के बारे में पढ़ा था, तो कोसेक क्या था, 1/sin x था। वहां पे भी हमने सेम ही बात की थी, वहां पे भी साइन अपॉन में आ रहा था, यहाँ पे भी साइन अपॉन में ही आ रहा है। क्लियर है। सो यहां पर भी डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन पर ग्राफ नहीं जाएगा। इन पर ग्राफ गया तो फंक्शन वहां पे अनडिफाइंड। सो हम उन्हीं जो इस पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उनको बाहर कर देते हैं, उनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। सो आपका ग्राफ देखिए किस टाइप से होगा। ग्राफ है आपका ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हो रही है, पाई पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, इधर माइनस पाई पे, -2 पाई पे। ये है आपका यहाँ पे पाई, ये है आपका 2 पाई, ये है आपका माइनस पाई, ये है आपका -2 पाई। ठीक है जी। ये है आपके यहाँ पे ग्राफ। अब भाई tan का ग्राफ आपका ऐसे गया था। अब tan क्या होता है, इसका जो कोट होता है tan का उल्टा होता है, तो ग्राफ आपका ये ऐसे जाएगा। क्लियर सी बात है। यहां पर भी ग्राफ आपका ये ऐसे चलेगा, ये यहां पे ऐसे जाके ऐसे जाएगा। इधर भी ग्राफ आपका ये पहले साइड साइड में चलेगा, फिर यहां पे आकर के ये ऐसे मुड़ जाएगा। क्लियर है। जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ये आपका ग्राफ है कोट एक्स का ग्राफ, कोट एक्स का ग्राफ है। अब हमें बात क्या करनी है कि पहले इसकी डोमेन देख लेते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन देखिए जी कोट एक्स की, जो कोट एक्स है आपका कहां से कैसे डिफाइन है, देखिए जो कोट एक्स है आपका उसने कहां से डिफाइन है, वो रियल नंबर पे तो डिफाइन है, बट उसमें से हमने एन पाई टाइप के एलिमेंट बाहर कर दिए। और कहां तक जा रहा है, पूरे रियल नंबर पे जा रहा है। देखिए ऊपर तक जा रहा है और नीचे भी, कहीं ब्रेक है बीच में, ऊपर नीचे में कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो ग्राफ ऊपर भी जितना जा सकता है वहां तक जा सकता है, और नीचे भी जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकता है। तो पूरा क्या हुआ, ये पूरा एक रियल लाइन पे चल रहा है। तो आपको पता चला, बट मुझे देखना है क्या ये पूरा जो डोमेन हमने डिफाइन किया है इस पे फंक्शन हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब इनवर्स की बात आए तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब 1 on 2 दोनों होगा। अब 1 on 2 के लिए मैंने अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, नीचे भी अप्लाई कर दो। मैंने देखा एक लाइन ने 1, 2 और 3 जगह तो यहीं पे कट कर दिया। मैं ग्राफ को आगे ड्रॉ करूंगा तो आगे भी कट करती चली जाएगी। तो एक लाइन ने
ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम कट कर रही है ना। जो एक लाइन है वो ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम कट कर रही है, बट आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि लाइन सिर्फ एक जगह कट करे तो बात बने, फंक्शन वहां पे आपका 1 1 हो जाए। तो 1 1 बनाने के लिए मुझे इसकी डोमेन को कट करना होगा। बात आती है वही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की। तो मैं किस डोमेन में बात करूं भाई, मैं देखता हूं कि ग्राफ अगर आपका ये देखिए यहां पर, अगर मैं ये वाला ग्राफ उठा लूं बीच में, जो कि क्या किसके बीच में है, माइनस पाई से पाई के बीच में है, जो मैंने ये रेड कर दिया ना ग्राफ, मैंने इसको उठा लिया, तो ग्राफ आपका क्या बनाइए, ग्राफ आपका बनाइए इस टाइप से, सिर्फ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यहाँ पे क्या है आपका माइनस पाई, यहाँ पे आपका क्या है ये पाई। तो ग्राफ आपने देखा, अब इस पे बनाइए आप हॉरिजॉन्टल जो लाइन टेस्ट है, इस पे अप्लाई कीजिए, ये लीजिए अप्लाई किया, लाइन एक जगह कट कर रही है, एक लाइन एक जगह कट कर रही है, तो क्या इंप्लाइज हुआ, ये फंक्शन आपका 1 1 भी हो गया एंड ऑन टू भी हो गया। 1 1 ऑन टू हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स एग्जिस्ट, आपका इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया जी। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया बात खत्म। इनवर्स तो पढ़ना हमें देखना कि इनवर्स कैसे है, बट उससे पहले देखिए कि हमने किस डोमेन पे इसको रेस्ट्रिक्ट किया। तो जो कोट एक्स है आपका, उसकी मैंने जो डोमेन जो रेस्ट्रिक्ट की वो क्या है, माइनस पाई से पाई, वो भी ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि पाई और माइनस पाई पे फंक्शन जो कोट एक्स है वो डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाई पे और माइनस पाई पे साइन एक्स 0 देगा, और साइन बैठा कहां है, साइन बैठा है नीचे, ठीक है, साइन बैठा है कहां पे, कोस के नीचे, डिनोमिनेटर में बैठा है। तो डिनोमिनेटर में अगर बैठा है तो उसको 0 नहीं करना है, और जाएगा कहां तक, पूरी रियल लाइन पे। तो इसी को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इनवर्स में। इनवर्स में क्या था, एफ, अगर कोई इनवर्स फंक्शन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, जो रेंज में बैठा है वो डोमेन में आ जाएगा, जो डोमेन में बैठा है वो रेंज में आ जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं हमने डोमेन जो ये बनाई अपनी, ये वाली डोमेन, इसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है जी। ये आर का मतलब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं है, आर है रियल नंबर का सेट, ये है आपका रियल नंबर, ठीक है, इसको मतलब है रियल नंबर। अब ये जो माइनस पाई से पाई है, ये है आपकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो यहाँ पे इंप्लाइज जो कोट इनवर्स बनेगा, कोट इनवर्स जो एक्स बनेगा वो क्या होगा, वो हम इसको बदल देंगे, जो रेंज है वो डोमेन लिख दी, जो डोमेन है उसको लिख देंगे रेंज, माइनस पाई से पाई। क्लियर सी बात है। ये यहां पर आपके पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उनका इनवर्स के बारे में बात की है ना। ग्राफ इनवर्स के आप देख लेना, जब अगर किसी को प्रॉब्लम होगी मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो मैं ग्राफ का लेक्चर भी अलग से एक बना दूंगा, बट जितना मैंने इसका आपको पढ़ाया है यहाँ पे सफिशिएंट है, इतने इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी आप ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ पढ़ के भी यही इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाएंगे जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब हम एक समरी के तौर पे जो भी हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े हैं, एक उनकी समरी के तौर पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो आइए अब बनाते हैं, हमारी एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उनके इनवर्स जो अभी तक हमने पढ़ा है उनको पूरा समरी में लिख देंगे। उस टेबल को अगर आपको याद करना है तो बहुत अच्छी बात है, बट पहले समझ लेना फिर याद करना, रट्टा मत मारना। तो देखिए बात करते हैं हमारी उसकी टेबल के बारे में। इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं स्लाइड को। इधर बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसकी डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो देखिए मैं पहले बात करता हूं साइन एक्स, साइन एक्स डोमेन और उसकी हम लिखेंगे रेंज, ठीक है। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, पूरा रियल नंबर। रेंज क्या होती है उसकी, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। ऐसे ही कोस एक्स, कोस की भी जो डोमेन होती है और रियल नंबर, और रेंज क्या होती है -1 से 1। ऐसे ही बात करते हैं हम सेक एक्स,
सेक एक्स में क्या होता है 1/cos। 1/cos का मतलब जो डोमेन होगी वो रियल नंबर माइनस क्या होगा 2n + 1 π/2। n क्या है यहाँ पे इंटीजर होगा जी, n आपका इंटीजर होगा और जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज होगी रियल नंबर -1 से 1 तक के सभी एलिमेंट्स। क्लियर। ऐसे बात करता हूं मैं कोसेक एक्स के बारे में, उसकी डोमेन होगी r - n पाई। n पाई क्या है, वही पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या है वहां पे इंटीजर का काम करेगा। इसकी भी रेंज क्या होगी, सेम होगी जी, है ना। सो अब बात करते हैं tan x के बारे में। tan x का क्या था आपका, tan x कहां पे डिफाइन नहीं था, tan x क्या होता है sin अपॉन cos। cos का मतलब वही π/2 में लोचा है, तो क्या होगा इसकी r - 2n + 1 π/2 और डिफाइन कहां होगा होल रियल नंबर पे। होल रियल नंबर पे क्या देगा आउटपुट जो मिलेगी, क्या मिलेगी पूरे पूरे रियल नंबर पे। नाउ कोटेक्स, कोटेक्स में क्या होगा आपका कोस अपॉन साइन। सो रियल माइनस एन पाई, एन पाई के सभी क्या है, एन क्या है यहाँ पे, एन आपका इंटीजर ही है और आउटपुट जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी पूरा रियल नंबर। क्लियर है। ये तो हुआ आपका साइन के बारे में, जो आपके साइन कोस टेन जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। अब इधर लेते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, यहां पर इसकी डोमेन लिख देंगे। डोमेन भी कैसी होगी आपकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी और यहां पर इसकी रेंज लिख देंगे। सॉरी रेस्ट्रिक्टेड रेंज होगी, डोमेन नहीं। डोमेन हमारी क्या होगी जो कि वैल्यू हमें मिलेगी। सो देखिए डोमेन इनवर्स क्या होती है -1 से 1 और रेंज क्या होती है जी, रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2। ऐसे ही कोस इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है वही -1 से 1 और ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है, सेक इनवर्स के लिए आपका ये मिलेगा हमारा रियल नंबर -1 1 और ये क्या होगा सेक, देखिए सेक क्या है आपका 1/cos होता है जी। 1/cos का मतलब 1/cos का मतलब हम इसमें से एक नंबर जो कोस का π/2 पे 0 होता है तो इसमें से हम उसको निकाल देंगे 0 से पाई और -π/2। याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की। रेंज तो इसकी भी वही होगी बट सॉरी डोमेन वही होगी, रेंज क्या होगी ये है कोसेक मतलब 1/sin। 1/sin, साइन का मतलब क्या होगा -π/2 कोमा π/2 में से माइनस कर देंगे क्या, क्या माइनस होगा जी ओनली 0, क्योंकि बीच में सिर्फ 0 ही ऐसा पड़ेगा जो उसको अनडिफाइंड कर देगा। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x में क्या हो जाएगा रियल नंबर और ये क्या हो जाएगा आपका -π/2 से π/2 पर ध्यान रखना ये क्या है ओपन इंटरवल, ये आपका ओपन इंटरवल में। ऐसे ही कोट इनवर्स x रियल नंबर से डिफाइन कहां होगा ओपन इंटरवल 0 से पाई में। क्लियर सी बात है। अब याद करने का तरीका देख लीजिए जी, सिर्फ भाई जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा आपको यही तरीका बताएगा, मैंने जैसे याद किया था मैं वो बता रहा हूं। साइन और कोस को याद कर लीजिए बस। साइन इनवर्स कहां है आपका, आपको पता है -π/2 से π/2। कोस कहां है आपका 0 से पाई, वो भी क्लोज इंटरवल है दोनों। ठीक है। अब आपको पता है कि साइन और कोस आपने याद कर लिए हैं, बाकी सब इन्हीं से रिलेट कर रहे हैं, है ना। मान लो मैं बात करता हूं सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स के एक तरह से क्या होता है, सेक क्या होता है 1/cos होता है जी। 1/cos इसका मतलब जहां पे कोस डिफाइन नहीं है तो कोस की वैल्यू में से सिर्फ वो घटा दीजिए, है ना। जहां पे कोस, कोस की बात आ गई ना, तो हमने जहां पे कोस डिफाइन नहीं है कहां पे है भाई, आपको पता है जो कोस इनवर्स 0 से पाई के बीच में डिफाइन कर रहा है, तो 0 से पाई लिख दीजिए, उसमें से क्या निकाल दीजिए बाहर, जहां पे कोस डिफाइन नहीं करता तो -π/2 कर दीजिए बाहर। ऐसे ही कोसेक इनवर्स क्या है 1/sin,
तो पहले क्या लिख दीजिए, जो आपकी साइन की है उसको लिख लीजिए। साइन क्या है, -π/2 से π/2। अब इन वैल्यू के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो इसको डिफाइन नहीं होने दे रही है ना। 1/sin होता है। 1/sin का मतलब क्या है कि साइन कहां डिफाइन नहीं होता, n पे। n में आता है 0, पाई, 2 पाई। तो -π/2 और π/2 के बीच में क्या आता है, 0 आता है जी। तो 0 उसको बाहर निकल कर दीजिए। अब बात करते हैं tan इनवर्स x की। अब tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। जो ऊपर होगा उसका ध्यान रखना है बस। ऊपर क्या है, साइन x। तो साइन x की डोमेन क्या होती है, -π/2 से π/2। बट ओपन इंटरवल कर दिए। क्यों ओपन इंटरवल क्यों किया, क्योंकि भाई नीचे कोस भी तो बैठा है, नीचे कोस बैठा है। अगर आप क्लोज इंटरवल ले लेंगे इसका मतलब -π/2 और π/2 पे भी आप बात करेंगे, उन पर बात करना मना है क्योंकि नीचे कोस बैठा है। कोस वहां पे क्या है, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ऐसे ही अब बात करता हूं कोट इनवर्स के बारे में। तो जो उसकी रेंज होगी, कोट क्या है ऊपर, कोस अपॉन साइन। तो ऊपर क्या है, कोस। कोस का क्या होता है, 0 से पाई। जब 0 से पाई में बात कर रहे हैं तो ध्यान थोड़ा रख लीजिए कि भाई नीचे कौन बैठा है, नीचे बैठा है साइन। साइन ना ही 0 पे डिफाइन होता, ना ही पाई पे डिफाइन होता। तो क्लोज इंटरवल वहां पे भी हट जाएगा। तो क्या जाएगा, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। भाई मैंने ऐसे याद किया था, अब वो आपका याद करने का तरीका है। आप भी अपनी खुद की एक ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। मैंने बताया मैंने कैसे याद किया था, आप भी सभी ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।